हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन यानी वैलिडेशन का मतलब होता है वैधता। वैधता यानी एक्सेल के सीट में हम लोग कहीं भी किसी भी डेटा का वैलिडेशन लगा सकते हैं। मतलब ये कि सपोज दैट हम चाहते ही हैं कि हमारे सेल में, ये जो सेल है D2, इस सेल में किसी नंबर की एंट्री करें, वो नंबर 100 ग्रेटर देन 100 हो, यानी 100 से बड़ा हो। मीन्स अगर हम लोग ग्रेटर 100 का यहाँ पे वैलिडेशन लगा देते हैं डेटा वैलिडेशन के द्वारा, तो इसमें जो भी नंबर हम एंट्री करेंगे वो 100 से बड़ा ही होना चाहिए। अगर 100 से छोटा नंबर एंट्री करेंगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया। आप वैलिडेशन कोई भी लगा सकते हैं, 100 से बड़ा का भी लगा सकते हैं, 100 से छोटा, यानी किसी भी नंबर का वैलिडेशन लगाया जा सकता है इसमें। यानी जिस नंबर का वैलिडेशन हम लोग अपने एक्सेल सीट में लगाएंगे वही नंबर ये एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन सिर्फ और सिर्फ नंबर का ही नहीं लगा सकते हैं, बल्कि डेसिमल नंबर का भी हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे कि 5.5 इस प्रकार का वैलिडेशन अगर हम लोग डेसिमल में जाकर लगा देते हैं और सीट में हम लोग जिस सेल में वैलिडेशन लगाए हैं वहां पे जाके 5.6 यानी इसके अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स हम लोग नंबर पे वैलिडेशन लगा सकते हैं, डेसिमल नंबर पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, लिस्ट पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। यानी लिस्ट वैलिडेशन के द्वारा हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई मीन टू से डेट, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने पहले से कोई डेटा होगा और इस डेटा के द्वारा हम लोग एक्सेल के सीट में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा बॉक्स जिस पे क्लिक करने पे नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होता हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट, नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होता हो, उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार का ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग किसी डेटा की सहायता से, किसी डेटा की मदद से और वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन लगा के क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये एक पहले से डेटा मौजूद है। इस डेटा की मदद से हम लोग किसी भी सेल में डेटा वैलिडेशन का यूज करके एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ही लिस्ट वैलिडेशन हम लोग किसी भी सेल पे लगा लेते हैं, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंबल शो करने लगता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ एक लिस्ट क्रिएट होगा, नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होगा। अब ये सारा का सारा प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, ये हम लोग डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे चल के देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा, लिस्ट पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। हम लोग लिस्ट पे ही नहीं बल्कि डेट पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेट वाइज भी वैलिडेशन लगाया जा सकता है, टाइम पे भी वैलिडेशन लग सकता है और टेक्स्ट लेंथ पे भी वैलिडेशन लग सकता है। टेक्स्ट लेंथ पे वैलिडेशन लगाने का मतलब क्या है? सपोज दैट हम चाहते हैं कि इस सेल में किसी प्रकार का टेक्स्ट यानी किसी प्रकार का वर्ड हम एंट्री करें। सपोज दैट कोई नेम एंट्री करें। जैसे कि टेक्स्ट वैलिडेशन क्या करता है, किसी टेक्स्ट को वैलिड करता है। मीन्स हम चाहते ही हैं कि जो इस सेल में एंट्री हम करें, उस एंट्री का जो कैरेक्टर हो, उस टेक्स्ट का जो कैरेक्टर हो सिर्फ 5 कैरेक्टर का हो। जैसे कि अशरफ 5 कैरेक्टर का ही हो। क्या हो? 5 कैरेक्टर का ही हो। अशरफ हमने यहाँ पे टाइप किया, ये 5 कैरेक्टर का है और हमने सपोज दैट वैलिडेशन लगाया है टेक्स्ट लेंथ में कि 5 कैरेक्टर का ही नेम यहाँ पे एक्सेप्ट करे। अगर हम वैलिडेशन 5 कैरेक्टर के लिए लगा चुके हैं और यहाँ पे कोई नेम देते हैं जिसमें सिर्फ 4 कैरेक्टर हो, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स आप वैलिडेशन 4 कैरेक्टर पे भी लगा सकते हैं, 5 कैरेक्टर पे भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। और किस प्रकार से इस पे वैलिडेशन लगेगा ये हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे करके देखने वाले हैं। सो हम लोग आइए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे आते हैं और ये टोटल प्रैक्टिकल हम लोग करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं वैलिडेशन के थ्रू, डेटा वैलिडेशन के थ्रू। किस प्रकार से हम किसी भी नंबर पे वैलिडेशन लगा सकते हैं, किस प्रकार से डेसिमल नंबर वैलिडेशन लगा सकते हैं, किस प्रकार से डेट, टाइम या फिर टेक्स्ट लेंथ का भी वैलिडेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग वैलिडेशन का यूज़ करके देख लेते हैं। अब
ये मेरा वर्कशीट रहा और ये यहाँ पे एक डेटा है। तो फिलहाल हम लोग नंबर पे वैलिडेशन लगा लेते हैं। अब नंबर पे वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको किस सेल में नंबर पे वैलिडेशन लगाना है, तो जिस सेल में आपको लगाना है वैलिडेशन उस सेल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सपोज डैट हमने E1 को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। अभी तो फ़िलहाल हम डेटा टैब में ही हैं। अगर हम सपोज डैट यहाँ होम टैब में हो तो हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, डेटा टैब में चले जाएंगे। एंड डेटा टैब में हमको मिलता है डेटा टूल्स ग्रुप। ये डेटा टूल्स ग्रुप है और इस डेटा टूल्स ग्रुप में हमको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन मिलता है। डेटा वैलिडेशन पे हम लोग सिंपली क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें हमको ये अलाउ का ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मिलता है। हम लोग अलाउ के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो करते हैं, जैसे कि एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। तो अगर ये एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग होता है। अगर एनी वैल्यू है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ये अभी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई वैलिडेशन नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। हम अगर चाहते हैं कि नंबर पे वैलिडेशन लगाएं तो यहाँ से होल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने फिर से ऑप्शन आएगा यहाँ पे एक डेटा यानी बिटवीन का, और यहाँ पे मिनिमम का और यहाँ पे मैक्सिमम का। बिटवीन का मतलब ये हो गया कि यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम दो नंबर हम लोग डालेंगे और इन दोनों के बीच का नंबर इस सेल में एक्सेप्ट करेगा। जो दो नंबर डालेंगे वो दो नंबर भी एक्सेप्ट करेगा और उन दोनों के बीच का नंबर भी एक्सेप्ट करेगा। सपोज डैट हम यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं क्या, 10, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये इस सेल में 10 को भी एक्सेप्ट करेगा और 20 को भी एक्सेप्ट करेगा और 10 एंड 20 के बीच के नंबर को भी एक्सेप्ट करेगा। ना ही 10 से छोटा नंबर एक्सेप्ट करेगा और ना ही 20 से बड़ा नंबर एक्सेप्ट करेगा। चलिए ओके करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ओके किया और यहाँ पे आते हैं 10 हम लोग एंट्री करते हैं, 10 एंटर किया, ये एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे अब 9 एंट्री करते हैं, एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। 9 एंट्री किया, इंटर किया, नहीं एक्सेप्ट करेगा बिकॉज हम लोगों ने वैलिडेशन लगाया है 10 और 20 के बीच के नंबर को ही एक्सेप्ट करे। चलिए इसको कैंसिल करना होगा एंड देन एक बार हम लोग 10 एंड 20 के बीच का हम लोग नंबर एंटर करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री किया अब 13, ये एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अब 20 एबव 20 एंट्री करके देखते हैं, ये 20 एबव 20 24, ये एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए इसको भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नंबर का वैलिडेशन। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी तरह का वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे वैलिडेशन हैं। फिर से हम लोग जाते हैं वैलिडेशन में ही डायरेक्ट यहाँ पे और गए एंड देन यहाँ पे जो बिटवीन शो कर रहा था, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे नॉट बिटवीन का मतलब ये हो जाएगा कि जो 10 एंड 20 हम दिए हैं उस 10 एंड 20 के बीच का नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू यानी जैसे हम लोग इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पे एक ही वैल्यू बचेगा, एक ही बॉक्स बचेगा जो वैल्यू का होगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली कोई भी नंबर दे देंगे, जैसे कि 20 ही दे देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये सिर्फ 20 को ही एक्सेप्ट करेगा, ना 20 से बड़ा और ना ही 20 से छोटा। इंटर किया, 20 को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग 10 इंटर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी 20 के अलावा कोई भी नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम लोग फिर से जाते हैं डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे इक्वल टू हमने करके देख लिया, नॉट इक्वल टू यानी अब जो वैल्यू देंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये है ग्रेटर देन, मीन्स जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे
उस वैल्यू से बड़ा नंबर एक्सेप्ट करेगा। लेस देन जो वैल्यू हम लोग देंगे उस वैल्यू से छोटा नंबर एक्सेप्ट करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर हमने दिया है वो भी एक्सेप्ट करेगा और उससे बड़ा नंबर भी एक्सेप्ट करेगा। लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर हम लोग इसमें देंगे वो भी एक्सेप्ट करेगा और उससे छोटा नंबर भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो गया हम लोग का नंबर के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ से दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, होल नंबर का हो गया डेसिमल नंबर। डेसिमल चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी डेसिमल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, सेम ऑप्शंस वही सब मिलेंगे। चलिए हम लोग इक्वल टू करके देख लेते हैं डेसिमल के लिए। अब यहाँ पे 20.1 हमने एंट्री कर दिया। अब यहाँ पे जो नंबर लेगा वो 20.1 ही लेगा। 20.1 के अलावा दूसरा नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे 20 हो गया 0.1, ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर लेते हैं जैसे 20.10, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये डेसिमल के लिए हो गया। फिर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अभी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। डेसिमल के लिए क्लियर हो गया। देन अब हम चाहते हैं लिस्ट वैलिडेशन लगाना है। तो लिस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वैलिडेशन को हम लोग क्लियर कर देते हैं। यानी जो वैलिडेशन हम लगाए हैं उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे कोई वैलिडेशन अब नहीं है, अब कोई भी नंबर ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हमने वैलिडेशन को क्लियर ऑल कर दिया। देन इसको हम लोग सिंपली डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग लिस्ट वैलिडेशन लगाने जा रहे हैं। यानी अब हम लोगों ने जो बोर्ड पे देखा था कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट वैलिडेशन के द्वारा कैसे बनाएंगे, इस डेटा के मदद से, इस डेटा के सहायता से हम लोग किसी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, ये हम लोगों ने बोर्ड पे देखा था। वो यहाँ पे अब हम लोग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग बना लेते हैं लिस्ट का। Ctrl+C, इसी हेडिंग को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड Ctrl+V, और यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं वैलिडेशन के द्वारा। तो जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस सेल को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग डेटा टैब में यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमको फिर डेटा वैलिडेशन भी, यानी सेम प्रोसेस में हमको जाना है। एंड देन यहाँ पे हम लोग को फिर से मिल जाएगा लिस्ट। यहाँ पे हमको लिस्ट मिल गया। लिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछता है हमसे सोर्स, यानी जो लिस्ट आप बनाना चाहते हैं उसका सोर्स क्या है, मीन्स किस डेटा के आधार पे ये लिस्ट आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इस डेटा के आधार पे यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं। जिस डेटा के आधार पे हमें लिस्ट बनाना है उस डेटा को सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन सिंपली हम लोग यहाँ पे ओके कर लेंगे। देखिए लिस्ट बन चुका है। यहाँ पे लिस्ट बनते ही यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंबल आपको दिखने लगेगा। ये दिख रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंबल। जैसे ही अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लिस्ट मिल जाएगा। अब इसमें से जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे वो नेम यहाँ पे शो करने लगेगा। शो कर रहा है। अगर पूरा शो नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, पूरा शो करेगा। चलिए इसमें से जो भी अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। और हम लोग इस नेम में से कोई नेम यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि CPU हमने टाइप किया वो एक्सेप्ट कर लेगा बस यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वो इसी के बीच से होना चाहिए। इसके बीच से अगर नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि CPU के अलावा कोई अदर नेम हम टाइप कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम टाइप करें कंप्यूटर, ये एक्सेप्ट करेगा? देख लेते हैं इंटर करके। नहीं किया। यानी हमने वैलिडेशन जो लगाया है वो सिर्फ इस डेटा के बेस पे लगाया है। सिर्फ यही डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ इसी डेटा का यहाँ पे वैधता है। इसके अलावा दूसरे डेटा का यहाँ पे वैधता नहीं है और इसी डेटा का लिस्ट यहाँ पे ये शो भी करेगा। तो ये था हमारा लिस्ट वैलिडेशन। चलिए अब और भी वैलिडेशन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। और वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और फिर से डेटा वैलिडेशन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। फिर से हम लोग अलाउ वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमने अभी होल नंबर देख लिया, डेसिमल देख लिया, लिस्ट देख लिया। हम लोग डेट पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये हमारा डेट हो गया।
अब हम लोग यहाँ पे आ गए। डेट में भी बहुत सारे डेट है, जैसे बिटवीन है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बिटवीन, नॉट बिटवीन। तो बिटवीन में अगर हम लोग करते हैं तो हमको यहाँ पे 2 डेट मेंशन करना होगा और दोनों डेट के बीच का डेट ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अब ये आप लोग खुद से करके देखना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो कि नहीं हुआ तो फिर हम बताएंगे। चलिए, ये डेट के लिए हो गया, ये आप लोग को अब खुद से करना है। टाइम पे भी हम लोग वैसे ही वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे बिटवीन है यानी 2 टाइम आप यहाँ पे देंगे, 2 टाइम आप यहाँ पे टाइप कीजिए और दोनों टाइम के बीच का टाइम इस सेल में ये एक्सेप्ट करेगा। या फिर आप चाहते हैं कोई एक ही टाइम दे तो यहाँ पे इक्वल टू कर दीजिए और कोई एक टाइम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। जो टाइम आप यहाँ पे टाइप करेंगे वही टाइम यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा। अब कैसे टाइप करना है और कैसे वैल्यूशन लगाना है ये आप लोग करके देखो, खुद से एक बार करके देखो। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ क्या है, इस पे इसका यूज़ हम लोग करके देख लेते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड में बताया था कि टेक्स्ट लेंथ के द्वारा किसी भी वर्ड के कैरेक्टर पे वैलिडेशन लगाया जाता है, यानी कितने कैरेक्टर का हम वर्ड किसी सेल में टाइप करना चाहते हैं उस पे हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। टेक्स्ट लेंथ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे इक्वल टू है, मीन्स हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करें वो 4 कैरेक्टर का हो। हमने यहाँ पे 4 टाइप कर दिया, अब ओके करते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोई भी वर्ड हम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हमने टाइप किया ASAD, असद। अब इंटर किया, ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन असद के अलावा कोई दूसरा नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें कैरेक्टर ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमने टाइप किया ASRAF, अशरफ, ये 5 कैरेक्टर का है। देखते हैं एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। नहीं किया, यानी कि इसमें जो भी हम अब इस सेल में टाइप करेंगे वो 4 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ में जाके हम लोगों ने क्या टाइप किया था, 4 टाइप किया था। फिर से हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेंथ में जैसे यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे हमने 4 कर दिया, तो यहाँ पे 4 ही कैरेक्टर का एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे जितना नंबर आप टाइप करेंगे उतने नंबर का कैरेक्टर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू है, बिटवीन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब पे अब यूज़ करके देखना आपका काम है, आप लोग खुद से करो। अगर हो जाता है तो बेहतर है, नहीं होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करो। हो भी जाता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके बताओ कि आपने किया या नहीं किया। सो ये हमारा डेटा वैलिडेशन हुआ। अब इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे रह जा रहा है। कौन सा ऑप्शन? कस्टम का। तो कस्टम अभी हम नहीं बताएंगे, अगर आप लोग चाहो तो इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और सेपरेट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कस्टम का यूज़ क्या है। वैसे कस्टम का भी यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा का पूरा वैलिडेशन समझ में आया, डेटा वैलिडेशन समझ में आया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो टॉपिक होगा मैच, इंडेक्स और डेटा वैलिडेशन का कंबाइंड टॉपिक। कौन सा टॉपिक होगा? मैच, इंडेक्स और डेटा वैलिडेशन का कंबाइंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और जो भी बच्चे या फिर जो भी स्टूडेंट्स इन 2 क्लासेस का वीडियोस नहीं देखे हैं वो बिल्कुल जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं और इन दोनों क्लासेस का वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, ताकि जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस देखने वाले हैं, यानी ये कंबाइंड टॉपिक का जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो तभी समझ में आएगा जो ये टॉपिक पहले से आप पढ़े होंगे। सो इनफ फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।